बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। आज दो मौजू हैं। एक मौजू तो ये है कि 26 नंबर चुंगी से सोहेल आफरीदी अचानक क्यों गायब हो गए रात 12 बजे के बाद और सुबह तक क्यों नहीं बैठे। और दूसरा मौजू है साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ की जो करप्शन है उसका जो है बड़ा स्कैंडल, कोहिस्तान स्कैंडल, उसके ऊपर पीली बारगेनिंग हो गई है। उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करूंगा कोहिस्तान स्कैंडल से। आप जानते हैं कि तकरीबन 40 अरब रुपए का ये स्कैंडल था जिसके अंदर बहुत बड़ी करप्शन सामने आई थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दागदार हो चुकी है इस करप्शन स्कैंडल के बाद, लेकिन अब ये स्कैंडल नहीं रहा, अब ये साबित हो चुका है, बल्कि इसके अंदर प्ली बारगेनिंग भी हो चुकी है। और C&W के हेड क्लर्क साहब जो हैं उन्होंने प्ली बारगेनिंग की है पहले तो, और उन्होंने 1 अरब 23 करोड़ 50 लाख रुपए नेब को जमा करवाए हैं। आप सोच सकते हैं 1 अरब 23 करोड़ 50 लाख रुपए तो एक हेड क्लर्क ने अब तक प्ली बारगेनिंग के थ्रू वापस कर दिए हैं। इस स्कैंडल में 41 मुलजमान अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं और 6 मुलजमान जो हैं वो 8 अरब 43 करोड़ रुपया देकर जो है वो प्ली बारगेनिंग कर चुके हैं। उसके अलावा बेनामी 42 करोड़ 45 लाख 89 हज़ार रुपये भी नेब ने रिकवर कर लिए हैं। कौमी ख़जाना लूटने वाले महज ख़जाना वापस करके बच जाते हैं। ये एक हैरत अंगेज़ कानून है कि मुल्ज़मान को इतनी बड़ी करप्शन की कोई ख़ास सज़ा नहीं मिल रही, सिर्फ़ पैसा वापस करना है और घर चले जाना है। मैं समझता हूँ कि नेब की कारकर्दगी इस केस के अंदर अच्छी रही, उन्होंने रिकवरी भी कर ली। बाकी तो कानून अंधा है, क्योंकि एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिसमें आप लूटी हुई रकम वापस करें और घर चले जाएं। इसी कानून के तहत अब ये कोहिस्तान स्कैंडल के मुल्ज़म भी बिल आखिर घरों को रवाना हो जाएंगे। लेकिन जो ईमानदारी का चर्चा था, जो तहरीक इंसाफ का साफ चली शफाफ चली वाला इमेज था, वो बिल्कुल दफन हो चुका है। इस स्कैंडल में बड़े बड़े वज़ीर आला और मुशीर और बहुत बड़े बड़े ओहदेदारान मुलव्वस थे। अब तक छोटी मछलियों को सज़ा दी गई है, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियाँ अभी भी जाल में नहीं फंसी, जिनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो गया था। लेकिन बहरहाल प्ली बारगेनिंग हो गई है। तहरीक इंसाफ जो दूसरों पर हमेशा चोरी का इल्ज़ाम लगाती थी, उसकी सूबाई हुकूमत की चोरी साबित हो चुकी है। दूसरा मौजू है सोहेल आफरीदी साहब 26 नंबर चुंगी से वापस अचानक क्यों चले गए। तो तफसीलात कुछ ऐसी हैं कि वो भी अली अमीन गंडापुर की तरह जो नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ डील करके उनके साथ मामलात तय करके ही मैदान में आए थे और अपना उन्होंने शो रात 12 बजे तक जारी रखा। इस दौरान उनके इखलाकी मेयार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक पुलिसमैन ने वज़ीर आला को इज़्ज़त दी, उनसे शेक हैंड किया, हाथ मिलाया, तो सोहेल आफरीदी ने बद अखलाकी का मुजाहरा करते हुए पुलिस मुलाजिम का हाथ झटक दिया और जब वो तेज़ी से आगे बढ़े तो आगे अकड़ा हुआ SHO खड़ा था, जिसने सोहेल आफरीदी को कोई हाथ नहीं मिलाया और बताया कि यहाँ से आगे जाने का आपको इजाज़त नहीं मिल सकता। तो वहाँ पर सोहेल आफरीदी बेबस नज़र आए, आईं बाईं शाईं करते हुए नज़र आए। बहरहाल किसी न किसी तरीके से उन्होंने रात को 12 बजा लिए। अगर वो सुबह तक बैठे रहते, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी बैठे रहते, तो
तो उनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाती, वो गिरफ़्तार भी हो सकते थे और इनकलाब भी आ सकता था। लेकिन उन्होंने इनकलाब लाना मुनासिब ना समझा और बिल्कुल डील के तहत वो आए थे। कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज डील की तफसीलात आ चुकी हैं कि ये मोहसिन नकवी के साथ तयशुदा एक ड्रामा था। और जो करने के बाद जब भी इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर साहब जब आए सोहेल आफरीदी साहब के पास और उन्होंने सोहेल आफरीदी के कान में कोई बात कही, उन्होंने 10 सेकंड तक उनसे गुफ्तगू की और ये गुफ्तगू सुनते ही सोहेल आफरीदी उछल पड़े और तेज़ी के साथ राय फरार इख्तियार कर लिया। उनके कारकुनान देखते ही रह गए और सोहेल आफरीदी साहब फरार हो गए। बाद में कारकुनों की क्या हालत हुई, 500 के लगभग अफराद उनके साथ मौजूद थे। रात उन्होंने कैसे बसर की, ज़ाहिर है जो अमीर लोग थे, जो पिराडो वाले थे, वो तो घर चले गए, लेकिन जो गरीब गुरबा कारकुनान थे, जो आशिकाने इमरान थे, वो ख्वार हुए। ना जाने रात उन्होंने कैसे बसर की और फिर वो अपने घरों तक कैसे पहुँचे। बहरहाल सोहेल आफरीदी 12 बजे तक बहुत मुश्तिल कर देने वाली बातें कर रहे थे, बहुत इनकलाबी बन रहे थे, लेकिन जैसे ही कमिश्नर साहब ने उनके कान में आकर 10 सेकंड गुफ्तगू की तो सोहेल आफरीदी की हवा निकल गई और वो फौरी तौर पर 26 नंबर चुंगी पर अपने साथियों को तन्हा छोड़कर गायब हो गए। तो ये है सूरत हाल। तहरीके इंसाफ के कायद से मिलने अडयाला जाने की बजाय 26 नंबर चुंगी से वापसी की कहानी। सोहेल आफरीदी की कहानी भी अब गंडापुर की कहानी से मिलती जुलती नज़र आ रही है। गंडापुर साहब भी मोहसिन नकवी साहब से प्लानिंग के तहत, गुफ्तगू के तहत कदम आगे बढ़ाते थे और जहां उन्होंने कदम रोकना होता था वहां रोक कर रिवर्स हो जाते थे। कभी कहीं गायब हो जाते थे, कभी कहीं गायब हो जाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोहेल आफरीदी गायब रात भर हुए और सुबह सुबह मंज़र पर आकर फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ दी। ये कॉन्फ्रेंस जो थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ आलू से मट्टी झाड़ने वाली बात थी, अदरवाइज़ तो उनका पोल खुल चुका था। मज़ीद पोल खुलते रहेंगे होशमंदों के लिए। जो मदहोश हैं, जो इश्क़ तहरीक में गिरफ़्तार हैं, वो तो कोई बात समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। उनकी तो ज़हनी अप्रोच ही वहाँ तक नहीं है कि वो अपनी तहरीक के असल हक़ाइक़ जान सकें। बहरहाल जो तहरीके इंसाफ के समझदार कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, वो सब इस हकीकत से अब वाक़फ़ हो चुके हैं कि सोहेल आफरीदी भी बहरहाल दूसरे गंडापुर हैं। पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदाबाद।